देखिए समथिंग टू डू के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं लेसन 3 के, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है लिस्ट 3 मेथड्स बाय विच यू कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड वाटर एंड पेपर एट होम। ऐसे 3 मेथड बताने हैं जिनसे हम घर पर खाना, पानी और जो पेपर है किसी भी तरह का उसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं, उसका फालतू यूज नहीं हो, ऐसा कर सकते हैं। तो यू कैन अवॉइड द वेस्टेज बाय कुछ तरीके बताए गए हैं। देखिए, प्रिपेयरिंग ओनली एज मच एज इज नेसेसरी फॉर ईच मील। खाना केवल उतना ही बनाया जाए जितना ज़रूरत है घर के लोगों को। आइदर कंपोजिटिंग लेफ्ट ओवर्स आर कीपिंग देम आउट फॉर द बर्ड्स। हमें कुछ ऐसा भी काम करना चाहिए कि जैसे कोई खाना बच गया, ठीक है, तो उसे कूड़े में ना फेंक दें, ऐसे कुछ ऐसे जगह पर रख दें जहाँ पर कोई जानवर खा सके, कोई बर्ड खा सके, ठीक है। शटिंग वाटर सप्लाई व्हेन नॉट नीडेड, फिक्सिंग लीकिंग टैप्स। अब जब भी हमें पानी की ज़रूरत ना हो तो हमें टैप को बंद कर देना चाहिए। उसे बंद, शटिंग मीन्स होता है बंद करना, ठीक है, वाटर सप्लाई को रोक देना। और यदि कोई टैप लीक कर रहा है तो उसे सही करा देना चाहिए ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। फिर यूजिंग द वाटर यू यूज्ड टू वॉश वेजिटेबल्स ऑफ वाटर प्लांट्स, वॉश द, वॉश होना चाहिए यहाँ, यच, वॉश द कार, ठीक है। तो जो पानी हम वेजिटेबल वगैरह धोने के लिए यूज करते हैं या कपड़े धुलने के लिए यूज करते हैं, इस तरह के पानी को हम यूं ही ना फेंक दें, उसको वाटर कर, प्लांट को वाटरिंग कर दें बाहर गार्डन में जो प्लांट्स हैं उन्हें, या फिर कार वगैरह, साइकिल, बाइसिकल को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पानी के कई यूज किए एक ही पानी से। अगला, यूजिंग ए पेपर टू इट्स मैक्सिमम बिफोर थ्रोइंग इट अवे। कोई भी पेपर फेंकने से पहले उसका मैक्सिमम यूज कीजिए, जो जो काम आप कर सकते हैं उससे, ठीक है। फिर रिसाइकलिंग न्यूज़पेपर टू मेक हैंडमेड पेपर और गिविंग इट टू रद्दी वाला फॉर रिसाइकलिंग। उसके बाद जो रिसाइकलिंग पेपर्स होते हैं जिन्हें हम बेच सकते हैं, रद्दी वाले जिन्हें खरीद सकते हैं, हमें उनको पेपर को बेच देना चाहिए ताकि वो पेपर इधर उधर फालतू ना उड़ता रहे, बल्कि रद्दी वाले से स्क्रैप डीलर तक पहुंच जाए और स्क्रैप डीलर से कंपनी वाले तक पहुंच जाए, ताकि कंपनी वाले उस पेपर से फिर से नया पेपर बना सकें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा ऑर्गेनाइज ए स्पेशल लंच पार्टी वेयर ईच चाइल्ड ब्रिंग सम स्पेशल डिशेज ऑफ हिज स्टेट कम्युनिटी फैमिली। भाई एक स्कूल में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने को कह रहा है या घर पर लंच पार्टी, जिसमें हर एक व्यक्ति देखिए अलग अलग स्टेट से है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई दिल्ली का है, कोई हरियाणा का है। तो अलग अलग जगह के बच्चे जब लंच पार्टी में किसी पर्टिकुलर दिन अपने अपने स्टेट का कुछ स्पेशल बना के लाते हैं, ठीक है। ये स्कूल की ओर से ऑर्गेनाइज किया जाता है इस तरह की पार्टी। ए स्कूल मील और स्कूल लंच इज ए मील प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स एंड समटाइम्स टीचर्स एट ए स्कूल। स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है, टिपिकली इन द मिडिल और बिगिनिंग ऑफ द स्कूल, जब स्कूल शुरू होता है या मिडिल में स्कूल के। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड ऑफर वेरियस काइंड्स ऑफ स्कूल मील प्रोग्राम। पूरे दुनिया में इस तरह का प्रोग्राम किया जाता है। ईच वीक डे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑल स्टैंडर्ड्स एंड ग्रेड्स रिसीव्स। जो जितना अच्छा खाना लाता है बना के या बनाने के भी लाने के लिए ऑफर किया जाता है, तो उन्हें उसके आधार पर ग्रेड्स भी मिलते हैं। इफ़ ए चाइल्ड हैज स्पेशल डाइटरी नीड्स देयर स्कूल रिक्वायर्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यदि मान लीजिए स्कूल की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और कोई बच्चे को कोई स्पेशल वैरायटी या डाइट सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो वो चीज़ स्कूल को बतानी पड़ती है कि भैया हमको दिक्कत है, हमें इस तरह का खाना ही केवल खा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लान ए मीनू फॉर योर फैमिली कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन एज वेल एज द ग्रोन अप। यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स को एक डाइट चार्ट बनाना है जो कि एक ग्रोइंग एज के बच्चे के लिए, जैसे आप सब बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें फिलअप किए हैं, आप और बढ़ा सकते हैं अपने से। जैसे ब्रेकफास्ट में मीनू क्या होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, मिल्क, सलाद, जूस, ये सब ब्रेकफास्ट में हमें लेना चाहिए।
लंच के टाइम में हमें राइस, दाल, वेजिटेबल, सलाद, चीज़ और भी बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं इसमें लिख पाया हूँ, तो ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। डिनर में, रात के खाने में चपाती होनी चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए, सलाद, मिल्क, और यहाँ दाल भी बढ़ा सकते हैं आप रात में, ठीक है। तो ये सब आपके डाइट होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं खाते हैं इन टाइम पर, तो अपने डाइट में इन चीज़ों को इंक्लूड कर लीजिए अपने मम्मी पापा को कहकर, ताकि आप हेल्दी रहें और जल्दी से बड़े हों, ठीक। आगे देखिए ये रिडल। रिडल मीन्स होता है ना पहेली, रिडल का मतलब होता है पहेलियाँ। तो इसी तरह स्टेट्स के आधार पर कुछ पहेलियाँ बनाई गई हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, यू आर ईटिंग पूरन पोली। पूरन पोली अगर आप खा रहे हैं तो इसका मतलब आप कहाँ पे होंगे? पूरन पोली कर्नाटका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिश है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। इसे नेट पर ढूंढ कर आप देखिएगा क्या होता है ये डिश। तो इसका आंसर यू आर इन कर्नाटका। अगर आप पूरन पोली खा रहे हैं तो इसका मतलब आप कर्नाटका में हैं। यू आर ड्रिंकिंग थुक्का। अगर आप थुक्का पी रहे हैं तो इसका मतलब आप यू आर इन सिक्किम। सिक्किम में या आसाम में या अरुणाचल प्रदेश में, ईस्ट के स्टेट में ऐसे इसको पिया जाता है। यू आर ईटिंग ढोकला। अगर आप ढोकला खा रहे हैं, भाई ढोकला तो आजकल सब जगह खाया जा रहा है, लेकिन गुजरात के ढोकला की बात ही अलग होती है। तो अगर आप ढोकला खा रहे हैं इसका मतलब आप गुजरात में हैं। यू आर ईटिंग एवियाल। यू आर ईटिंग एवियाल, इसका मतलब आप केरला में हैं। तो ये कुछ ऐसे डिश हैं जिनके नाम से हमको उनके स्टेट का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला है लिस्ट 4 स्टेप दैट कैन इंश्योर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इन योर फैमिली। ऐसी 4 आदतें बताइए हेल्दी ईटिंग हैबिट की, जिससे हमारे फैमिली मेम्बर हेल्दी रह सकें। तो देखिए लिस्ट 4 स्टेप्स बता देते हैं। आप ये आज सुबह भी लिखे थे इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो बिल्ड हेल्दी ईटिंग हैबिट देखते हैं क्या क्या है। मैंने कुछ अलग लिखने की कोशिश की है। ईट ए वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। हमें तरह तरह की सब्जियां खाना चाहिए, स्पेशली डार्क ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स। ऐसे वेजिटेबल्स जो ग्रीन हैं, रेड हैं, मतलब हरी सब्जियां, टमाटर, ऑरेंज वेजिटेबल्स यानी गाजर वगैरह, ये सब हमें खाना चाहिए। 3 और मोर सर्विंग ए डे, मतलब कम से कम 2 या 3 बार इन चीज़ों को खाना चाहिए दिन भर में। ईट ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। हमें तरह तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए दिन भर में। ईट होल ग्रेन। ग्रेन मीन्स होता है अनाज, हमें हर तरह का अनाज खाना चाहिए। हाई फाइबर ब्रेड्स, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें फाइबर हो। सीरियल्स, हर तरह के अनाज खाने चाहिए हमें घर में, ठीक है। ड्रिंक फैट फ्री और लो फैट मिल्क एंड ईट लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। हमें फैट वाले मिल्क और फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, लो फैट वाली चीज़ें खानी चाहिए, दूध हो चाहे पनीर हो, कोई भी चीज़। उसके बाद आप कई चीज़ें जानते हैं कि खाते समय हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए, हमें हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए, खाने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए। उसके बाद हमें गगल भी करना चाहिए खा लेने के बाद, गलारा, ताकि दांत में फंसा हुआ कोई भी कचरा हो, खाने का पार्ट हो तो वो बह जाए। ये सब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ये रहा आपका समथिंग टू डू का पूरा आंसर। अगर बेटा आपको और भी इस तरह के वीडियो चाहिए तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो।